दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी को पता है कि 3600 से ज़्यादा वैकेंसीज बिहार गवर्नमेंट ने निकाला है और उसको लेकर के मैं तीन चीज़ों पे आज बात करूंगा जिसको लेकर के आप सभी में डाउट, कंफ्यूजन और डायलेमा है। एक तो एपीआई कैसे काउंट होगा और किसका कितना एपीआई बन रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होना है वो एपीआई बेस्ड है, तो उसको लेकर के कई सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछा जा रहा है कि सर इसका क्या माजरा है। इसके अलावा कितने फॉर्म्स हैं डले गए हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि 15th ऑफ जुलाई और आज लास्ट डेट था। तो ऐसे में ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म्स ऑलमोस्ट हुए होंगे, तो उसको लेकर के। और तीसरा कि जो इंटरव्यू है, क्योंकि आपको पता है कि 88+12 यानी 88 मार्क्स का आपका एपीआई और 12 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये मैं आपको बता दूं, तो ये तीन चीज़ें एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न और डायलेमा है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि एपीआई की हम बात करते हैं तो इसमें जो रेगुलेशन और जो ड्राफ्ट आया है उसमें आपका 10th का भी मार्क्स कैलकुलेट किया जा रहा है, 12th का किया जा रहा है, यूजी, पीजी और पीएचडी। पीएचडी में अधिकतम 22 आपका अंक है, जिसमें अगर पीएचडी आपने किया है तो 11, और अगर पीएचडी के साथ सिर्फ नेट है तो आपको करीब 8 नंबर, और पीएचडी के साथ नेट और जेआरएफ भी है आपका, तो उसमें भी आपको करीब 11, यानी कि 22 में 22 आपको तब मिलेगा जब पीएचडी भी है और जेआरएफ भी है। अगर पीएचडी और नेट है तो 11+8 यानी 19 मिलेगा। तो इस प्रकार से उसका जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें अगर आपका 60% से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग मार्क्स हैं, 80% से ज़्यादा है तो ऐसे ही एमए में है, 10th और 12th का भी कैलकुलेशन जो है वो बताया गया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप जैसे कोई मान लीजिए कि डोमिसाइल है बिहार का, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम कट ऑफ जा सकता है, कम एपीआई में भी आपको कॉल जाएगा। मगर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, बंगाल से, दिल्ली से, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा मान सकते हैं कि 60 के आसपास, है ना, 88, क्योंकि टोटल एपीआई है तो उसमें अगर आपके 55 एंड अबव है तो मैं मान सकता हूँ कि आपको कॉल इंटरव्यू का आ जाएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी हैं। और आप ये मान के चलो कि आपके सब्जेक्ट में जितनी भी सीट्स हैं, जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो करीब 650, तो गुना 3 करिए, इतने लोगों को कॉल जाएगा। यानी अगर 650 सीट किसी एक सब्जेक्ट में है तो 3 से गुना यानी करीब 1900-2000 लोगों को कॉल जाएगा। उसमें से फिर सभी को सिलेक्शन होना है, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में। अब है कि कितने फॉर्म्स डले होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक सैंपल रहा है, जो सर्वे रहा है, उसमें हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फॉर्म्स आए हैं। मुझे लगता है करीब 10,000 के आसपास जो फॉर्म्स होंगे वो हिस्ट्री में होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 4,000 4,500 फॉर्म आया होगा। और फिर ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में लगा लीजिए करीब 3,500 से 4,000। और उसके बाद आपका सोशियोलॉजी है, उसमें भी 3,000। तो आप ऑन एन एवरेज ये मान के चल सकते हैं कि 3,000 के आसपास मिनिमम। और अधिकतम आपके जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे फॉर्म्स आए होंगे। जो मेरा अपना सर्वे रहा है, जो मैंने कई सारे जो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर, उनसे बात किया बिहार के खास करके, तो मुझे ये पता लगा। तो ये तो दो विषय हो गया कि आप इस चीज़ को लेकर अपना आप एपीआई भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली मेंशनड है कि आपका 10th में कितना हो, 12th में कितना, उसमें आपको कितने मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, यूजी, पीजी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ। तो आप एपीआई को इजीली पेन पेपर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कई सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि आपको मतलब विद इन अ सेकेंड आपको बता देगा कि आपका एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना है। तो ऐसे कई सारे गूगल पे आप सर्च करोगे तो वो हो जाएगा। तीसरा हम लोग आते हैं इंटरव्यू के ऊपर, कि इंटरव्यू जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि जितनों को इंटरव्यू कॉल जाएगा उन लोगों का एपीआई में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। सपोज करो कि मैं अगर गया, मेरा अगर एपीआई 70 बन रहा है तो किसी और का एपीआई कितना बन जाएगा, 68, 67, 60। तो 2-3 का ही फर्क रहेगा। ऐसे में इंटरव्यू आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि वो 12 मार्क्स का है। तो वहाँ पे आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू का कॉल का अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड आप होते हैं और आपको कॉल जाता है, तो क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पता है 20 से लेकर 28 तक आपका इंटरव्यू को कंक्लूड किया जाएगा। ऐसे में करीब हफ्ता दिन ही बचा है। तो इंटरव्यू पे फोकस करिए। उसके लिए आपको सबसे पहले जैसे डेमो की बात है, तो एक आप कोई भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टीचिंग में आपको ये बोला जाएगा कि भाई आप कुछ पढ़ा के देखो, जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, कोई पॉलिटिकल साइंस है, कोई हिस्ट्री, इंग्लिश या सोशियोलॉजी, तो आप 1 या 2 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो। मतलब इतना तैयार कर लो कि आप 15 मिनट का भी डेमो आप दे पाओ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज आपका पूरा हो। टीचिंग का जो स्टाइल है वो ऐसा हो कि सामने वाले को लगे कि भाई इन्फ्लुएंसिंग है, मज़ा आए, है ना। तो ये, इसके अलावा आपके कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, जिसको लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं। अरे यार, इंट्रोडक्शन क्या ही है, तो कोई भी, ऐसा नहीं है गाइस।
मैं आपको बता दूं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को बहुत ही अच्छे से आप करें कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करना 1 से 1.5-2 मिनट में उसको आप तैयार करिए। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन में ही क्यों आना चाहते हैं, प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं, या रिसर्च में क्या आपका अनुभव है, या क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंटरेस्ट है, रिसर्च कैसे करना है, या टीचिंग पैडागोजी। तो बहुत ही बेसिक होता है। देखिए इंटरव्यू में कोई बहुत आपका ऐसा नहीं कि नॉलेज को असेस किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिटोरिकल स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आपका रीजनिंग स्किल और आपका एक पैशन कि भाई टीचर बनने के लिए या प्रोफेसर, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिहार के, झारखंड के, यूपी के जो भी मेरे भाई बहन इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अप्लाई किया है, क्योंकि आज लास्ट डेट था, तो कई लोगों ने, मुझे पता है आपको कई सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन हैं इसको लेकर के, तो आप मैसेज बॉक्स में भी डालिए या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पेज पे है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। मैं निश्चित रूप से आपके डाउट को क्लियर करूँगा और इंटरव्यू में भी उसको तैयार करने में भी मैं आपकी मदद करूँगा।